नेक्स्ट टॉपिक है तुम्हारा रेजिड्यू। रेजिड्यू एट सिंगुलर पॉइंट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स फंक्शन। तो किसी भी सिंगुलर पॉइंट्स के लिए हम क्या निकाल रहे हैं, रेजिड्यू निकाल रहे हैं। तो तीन टाइप के सिंगुलर पॉइंट्स हैं। पहला है रिमूवेबल सिंगुलर पॉइंट, एसेंशियल सिंगुलर पॉइंट, नॉन एसेंशियल सिंगुलर पॉइंट। और नॉन एसेंशियल सिंगुलर पॉइंट्स को हम पोल बोलते हैं। और पोल का भी ऑर्डर हम कैसे निकालते हैं, हाईएस्ट ऑर्डर नेगेटिव पावर टर्म प्रेजेंट इन द एक्सपेंशन इज द ऑर्डर ऑफ द एक्सपेंशन, ऑर्डर ऑफ द पोल। तो हमारा रेजिड्यू क्या निकाल रहे हैं, रेजिड्यू एट z इज इक्वल टू z नॉट क्या होगा, इज ए सिंगुलर पॉइंट ऑफ द फंक्शन एट विच द लॉरेंस सीरीज एक्सपेंशन ऑफ द फंक्शन अबाउट z इज इक्वल टू z नॉट विल बी। हमने प्रीवियस क्लासेस में ये हमारा लॉरेंस सीरीज एक्सपेंशन होता था, जिसमें क्या अगर कोई फंक्शन एनालिटिक नहीं है किसी भी पॉइंट्स के लिए तो उसके लिए नेगेटिव पावर्स क्या होती थी, हम नेगेटिव पावर्स फैक्टर्स आते थे z माइनस z नॉट के। अगर फंक्शन एनालिटिक होता था तो वो टेलर सीरीज एक्सपेंशन था, उसमें क्या था, हमारा एक्सपेंशन इस टाइप का आता था। बट अगर एनालिटिक नहीं है तो हमारे नेगेटिव फैक्टर्स भी प्रेजेंट रहते थे एक्सपेंशन में। तो नेगेटिव फैक्टर्स पे ही टोटली डिपेंड है हमारा रेजिड्यू, क्योंकि हम सिंगुलर पॉइंट्स के लिए ही तो निकाल रहे हैं रेजिड्यू। सिंगुलर पॉइंट्स वो पॉइंट्स होते हैं जिस पे तुम्हारा फंक्शन एनालिटिक नहीं होता, तो तभी तो नेगेटिव पावर्स आई हैं। ठीक है, तो नेगेटिव पावर्स से ही रिलेट करेगा रेजिड्यू। तो पहला केस है तुम्हारा, जो पहला ही केस है रेजिड्यू का, वो क्या है हमारा, क्या होगा रेजिड्यू कैसे निकालेंगे, कोफिशिएंट जो होगा 1/z माइनस z नॉट का लॉरेंस सीरीज एक्सपेंशन में, वो ही तुम्हारा रेजिड्यू होगा। कुछ भी हो, कोफिशिएंट हो किसका, 1/z माइनस z नॉट का, उसका जो कोफिशिएंट होगा। अब इसमें हमें दिख रहा है सीरीज में इसका कोफिशिएंट 1/z माइनस z नॉट कब है, तो होगा तुम्हारा जब n की वैल्यू 1 होगी, और n की वैल्यू 1 होगी तो उसका कोफिशिएंट कितना होगा, b1 होगा। तो इसी के ऊपर हम एक क्वेश्चन कर रहे हैं, जैसे मान के चलो फंक्शन है एक्सपोनेंशियल 1/z माइनस 2। अब हम इसको, इस फंक्शन के लिए हम तुम्हारा सिंगुलर पॉइंट क्या होता है, कंडीशन ऑफ सिंगुलरिटी देखेंगे। इसमें क्या है, z माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अगर ये 0 होगा पूरा डिनोमिनेटर तो 1/0 कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी। और e रेज टू पावर इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी, विच इज़ नॉट डिफाइंड। तो फंक्शन इज नॉट डिफाइंड एट वट, z इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो सिंगुलर पॉइंट क्या आ गया, इसका 2 आ गया। तो इसके लिए हमें क्या निकालना है, इसका एक्सपेंशन निकालना है। तो एक्सपेंशन हमें पता है एक्सपोनेंशियल का क्या होता है, 1 + 1/z माइनस 2 इंटू 1 फैक्टोरियल प्लस में 1/z माइनस 2 रेज टू पावर 2 इंटू 2 फैक्टोरियल प्लस में 1/z माइनस 2 रेज टू पावर 3 इंटू 3 फैक्टोरियल प्लस डैश डैश डैश। तो अब हमें रेजिड्यू निकालना है सिंगुलर पॉइंट्स, रेजिड्यू ऑफ फंक्शन z। रेजिड्यू क्या होगा फंक्शन का, कहाँ पे, z इज इक्वल टू 2 पे। वो क्या होगा हमारा कोफिशिएंट ऑफ 1/z माइनस 2। 1/z माइनस 2 का कोफिशिएंट तो 1 ही है, तो हमारा रेजिड्यू क्या आ गया, 1 आ गया। इसका आंसर क्या है, 1। ठीक है, अब ये हो गया तुम्हारा रेजिड्यू। अगर मान के चलो एक क्वेश्चन है f(z) इज इक्वल टू, देखो भाई ये इसमें ये कौन सा सिंगुलर पॉइंट्स है, हमें अगर आइडेंटिफाई करना है z इज इक्वल टू 2 कौन सा सिंगुलर पॉइंट्स है, क्योंकि देखो भाई इसमें क्या है, इनफाइनाइट नेगेटिव पावर्स हैं किसकी, z माइनस 2 की, z माइनस 2 1 पावर 1, z माइनस 2 पावर 2, z माइनस 2 पावर 3, और ये नेगेटिव पावर्स हैं क्योंकि डिनोमिनेटर में है, तो पावर बढ़ती जा रही है। तो अगर जब भी इनफाइनाइट पावर्स होती हैं, नेगेटिव पावर्स होती हैं किसी भी सिंगुलर पॉइंट्स के लिए, तो वो सिंगुलर पॉइंट्स कौन सा होता है, एसेंशियल सिंगुलर पॉइंट, एसेंशियल सिंगुलर पॉइंट। तो ये एसेंशियल सिंगुलर पॉइंट है। ठीक है, तो एसेंशियल सिंगुलर पॉइंट्स के लिए हमने क्या निकाल लिया, एक्सपेंशन निकाल लिया और उसका रेजिड्यू भी निकाल लिया। अगर फंक्शन मान के चलो एक और क्वेश्चन है, 1 माइनस e रेज टू पावर 2z अपॉन z की पावर 5। अब हमें बताना है कि ये इस सिंगुलर पॉइंट्स क्या होगा, इसका देखो कंडीशन ऑफ सिंगुलरिटी दिखते हैं हम, z इज इक्वल टू 0 ही होगी, ये z इज इक्वल टू 0 ही होगी, z की पावर यहाँ पर 5 है। ठीक है, तो अब हम क्या कर रहे हैं, 1/z की पावर 5 ऐसे ही लिख दिया, और 1 माइनस e की पावर 2z, e की पावर 2z का हमने एक्सपेंशन कर दिया। एक्सपेंशन क्या होगा इसका, 1 + 2z, ठीक है, अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस में 2z का होल स्क्वायर कितना आएगा, 4z² अपॉन में 2 फैक्टोरियल प्लस में, अब इसका होल क्यूब करेंगे तो कितना आएगा, 8z³ अपॉन में 3 फैक्टोरियल प्लस
इसका पावर 4 करेंगे, पावर 4 क्या आएगी, इसकी 2 की पावर 4 करेंगे तो क्या आएगा 16, z की पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल अब प्लस डैश डैश डैश। ठीक है, अब हमने इस ब्रैकेट को बंद कर दिया। अब ब्रैकेट को ओपन करते हैं तो क्या आता है 1 अपॉन z की पावर 5। अब देखो ब्रैकेट ओपन करेंगे तो देखो ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये माइनस साइन अंदर जाएगा और ये माइनस साइन आएगा तो -1 से क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा और ये सभी टर्म्स क्या हो जाएंगे, नेगेटिव हो जाएंगे। तो एक काम करते हैं, नेगेटिव को हमने कॉमन ले लिया, क्या बचा 2z प्लस में 4z स्क्वायर अपॉन में 2 फैक्टोरियल प्लस में 8z क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस में 16z4 अपॉन 4 फैक्टोरियल प्लस में डैश डैश डैश। ठीक है भाई, अब देखो भाई हमें देखना है, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ये तो क्या आ जाएगा अंदर मल्टीप्लाई करके -2z अपॉन z5 प्लस में 4z स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू z5 माइनस है ये माइनस 8z क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू में z5 प्लस 16z4 अपॉन में 4 फैक्टोरियल इंटू में z5 और ये भी माइनस साइन आएगा विद माइनस डैश डैश डैश। सीरीज तो कहाँ तक जाएगी पता नहीं है। तो ये क्या आएगा z की पावर 4, ये z स्क्वायर से पावर 3 हो जाएगी, ये z3 से पावर 2 हो जाएगी, ये z4 से पावर z हो जाएगी। तो -2 अपॉन z4 -2 अपॉन में z पावर 3 -8 अपॉन 3 फैक्टोरियल है ना, ये इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, इसका आंसर तो हमें लिखना नहीं है, 3 फैक्टोरियल और ये कितना है इंटू में z स्क्वायर -16 अपॉन में 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू में z। अब देखो भाई ये 4 से कैंसिल हो गया 4, 2 से कैंसिल हो गया ये 2। अब देखो भाई हमें क्या चाहिए, देखो नेगेटिव पावर्स कितनी है इसमें, 1 नेगेटिव पावर, 2 नेगेटिव पावर, 3 नेगेटिव पावर, 4 नेगेटिव पावर। तो हम काउंट कर सकते हैं ना, फाइनाइट नंबर ऑफ नेगेटिव पावर फैक्टर्स आ रहे हैं और इस केस में जो नेगेटिव पावर्स फैक्टर्स थे वो तो इनफाइनाइट है, वी कैन नॉट काउंट दैम। इसमें क्या है आगे जाके क्या होगा, तुम्हारा z की पावर और आगे एक्सपेंड होंगे तो वो नेगेटिव पावर्स नहीं आएंगे, z की पावर क्या आएगी 5 आएगी, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, वहाँ पे तो कोई पावर नहीं आएगी z की, फिर 6 आएगी, फिर 7 आएगी, तो उसके लिए पॉजिटिव पावर्स हो जाएंगी z की। तो हमें देखना है कोफिशिएंट किसका, कोफिशिएंट ऑफ जिसका पावर 1 हो। तो z की पावर 1 यहाँ पे ये है ना, तो इसका 1 अपॉन z हो गया ना, 1 अपॉन z की पावर कितनी है, कोफिशिएंट कितना है -2/3। तो आंसर क्या आ गया इसका, रेजिड्यू क्या आ गया, रेजिड्यू किसका fz इज इक्वल टू 0 का कितना आया -2/3।